क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देखने के बाद आपको लगा हो इतनी खराब फिल्म कैसे बन जाती है? एंड वेल, यू डू अ गूगल सर्च एंड रियलाइज फिल्म ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं और एक प्रीक्वल, सीक्वल और इवन एक यूनिवर्स प्रोडक्शन में है। एंड वेल, यू आर नॉट अलोन। देयर आर लॉट ऑफ बैड फिल्म्स इन द मार्केट। बट इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले एक चीज़ एस्टेब्लिश कर लेते हैं, व्हाट इज़ अ बैड फिल्म। जो सी हर किसी एक पर्सनल टेस्ट होता है, विच इज़ वाई मैं किसी के पर्सनल टेस्ट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि टेस्ट एक पर्सनल चीज़ है और वो इवॉल्व होता रहता है। दे आर फिल्म्स विच आई लाइक बट लोगों को पसंद नहीं आई, और ये सेम चीज़ ऑपोजिट वे में भी कही जा सकती है। और ये वीडियो उन फिल्म्स पे फोकस नहीं करेगा। इंस्टेड आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स दैट आर यूनिवर्सली क्रिटिसाइज्ड, फिल्म्स जिसे 90% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्लीट ट्रैश कंसिडर करती है, बट स्टिल इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी ये फिल्म्स हर साल करोड़ों कमाती हैं। लोग हर सैटरडे इन्हें देखने जाते हैं और ये फिल्म्स कई वेल डिजर्व फिल्म की स्क्रीन स्पेस ले लेती हैं। एंड आई एम अफ्रेड आज के शेयर्ड यूनिवर्स वाले टाइम में, जहाँ हर एक फिल्म का प्रीक्वल सीक्वल आ रहा है, ये चीज़ इंक्रीज हो रही है इवन एज यू स्पीक ऑफ इट। एंड आई नो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, ये सब चीज़ें गधे बच्चे और उनके गधे माँ बाप के कारण हो रहा है। वेल, आई डोंट ब्लेम देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं भी कभी एक बच्चा था एंड देन आई ग्रू अप एंड माई टेस्ट चेंज। फॉर ऑल आई नो, कई फिल्म की टारगेट ऑडियंस ही 10 साल के बच्चे होते हैं, और ऐसी फिल्म्स को शिंडलर्स लिस्ट से कंपेयर करना एक स्टूपिड आइडिया है। एंड सेकेंड, इफ यू इवन लुक एट द डेटा, चिल्ड्रन आर नॉट द लार्जेस्ट और इवन द सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियंस। एंड आई नो ये डेटा कंट्री टू कंट्री वेरी होता है, बट स्टिल ये डिफरेंस भी इतना बड़ा नहीं है कि कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज आए। इनफैक्ट द लार्जेस्ट ऑडियंस की एवरेज एज 18 to 24 ईयर्स की है अप्रॉक्सीमेटली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस बात पे बाद में आएंगे। उससे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, 2008 टू बी स्पेसिफिक, जब आयरन मैन रिलीज हुई थी, और जिससे फॉलो किया सक्सेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड मूवीज ने इवेंचुअली क्रिएटिंग देयर ओन सिनेमैटिक यूनिवर्स। एट द सेम टाइम इंटरनेट एंड स्पेशली सोशल मीडिया वॉज ग्रोइंग रैपिडली, और सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूज़र कौन थे? पीपल विद द एज ऑफ 18 to 24, जिनके पास स्पेंड करने के लिए बहुत सा डेटा और बहुत से फ्री टाइम दोनों था। और एक सिंगल फिल्म को डिस्कस करने से ज़्यादा अच्छा क्या है, एक फ्रेंचाइजी विच हैज़ अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड मूवीज। एंड सून लोग जिन्हें इन फिल्म में उतना इंटरेस्ट नहीं था वो भी इन्हें देखने लगे, इन मूवीज़ के इतने बस और फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो के कारण। जल्दी सारे स्टूडियोज़ को इंटरकनेक्टेड फ्रेंचाइजी की पोटेंशियल को पहचान लिया और सब अपने अपने फ्रेंचाइजी डेवलप करने में स्टार्ट हो गए। एंड ऑनेस्टली स्टार्टिंग के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था। लोगों को एक सिमिलर पैटर्न की एक्शन एडवेंचर फिल्म मिलने लगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड थी, और स्टूडियो को एक गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम। पर एक दिन सब बदल गया जब स्टूडियोज ने एक बहुत ही खराब मूवी बनाई, उनके खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, पर उनके ऑडियंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। दे इवन इंजॉयड इट। और जो लोगों ने कंप्लेन की उनकी गिनती इतनी कम थी कि स्टूडियो ने उन्हें कंसिडर नहीं किया। उस दिन के बाद से स्टूडियोज को खराब मूवीज बनाने का लाइसेंस मिल गया। फास्ट फॉरवर्ड टू मैनी ईयर्स, और आज ऑडियंस को खुश करने के लिए बस किसी फिल्म में 3 स्पाइडरमैन और थोड़ा नॉस्टैल्जिया चाहिए। अच्छी स्क्रिप्ट तो ऑप्शनल है। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए उनका इम्पैक्ट बहुत छोटा है अगर हम इस सेक्शन से कंपेयर करें तो। सबसे बड़ा रीज़न क्यों लोग इन मूवीज़ को देखने जाते हैं, ये जानते हुए भी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक एवरेज फिल्म होगी, इस बिकॉज दे आर अफ्रेड। और मैं फोमो की बात नहीं कर रहा हूँ। वेल ऑफ कोर्स वो भी अपना पार्ट प्ले करता है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, पर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लोगों के खराब डिसीजन लेने के डर से। वेदर इन लाइफ और अ मूवी चॉइस, आजकल लोग डरते ज़्यादा हैं अननोन में जाने से, वो स्टेप लेने में जहाँ वो अनश्योर हैं। और आर्ट हमेशा से एक अनसर्टेन प्लेस रहा है, वेदर इट बी म्यूजिक, पेंटिंग और फिल्म। देयर इज नो सिंगल करेक्ट फॉर्मूला। आर्ट एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म है जो इवॉल्व होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट द राइज ऑफ फ्रेंचाइजी फिल्म्स ने एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड किए व्यूअर को। लोग एक खराब सीक्वल देखने जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक सेफ डिसीजन है। नाउ थिंक फॉर अ सेकेंड, यू ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, उनके मोटिवेशंस, फिल्म की स्टोरी और टोनैलिटी ही प्रेडिक्टेबल रहती है। एंड सो फ्रेंचाइजी फिल्म व्यूअर के लिए एक सेफ बेट बन जाती है। एंड जस्ट लाइक अ टीवी सीरीज जहाँ व्यूअर को अंदाजा रहता है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, इन मूवीज में भी एक टीवी वाला फील होता है।
जहां हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा या फिर क्या होने वाला है। एंड जस्ट टू बी क्लियर, मैं यहाँ फ्रेंचाइजी फिल्म के मॉडल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। हैरी पॉटर मुझे भी बहुत पसंद है, बट अनलाइक हैरी पॉटर जहाँ हर एक पार्ट स्टोरी को फॉरवर्ड पुश देती थी, कैरेक्टर के डेवलपमेंट को शो करती थी, मोस्ट ऑफ दी अदर फ्रेंचाइजी फिल्म को देख के ये लगता है कि वो सिर्फ इस कारण बनी है क्योंकि पहले पार्ट ने बहुत पैसे कमाए। जस्ट टेक अ लुक एट द लिस्ट ऑफ द मोस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स। इस लिस्ट में मेजॉरिटी फिल्म्स या तो सीक्वल या प्रीक्वल है और या फिर एक शेयर्ड यूनिवर्स का हिस्सा है। एंड इवन अगर कोई फिल्म सीक्वल या यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है तो वो कोई बुक का अडेप्शन है या तो एक बायोपिक है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इस लिस्ट में कुछ ही ऐसी फिल्म्स हैं जो कंप्लीट ओरिजिनल हैं, जिनके बारे में देखे बिना ऑडियंस कुछ नहीं कह सकती। ये प्रेडिक्टेबिलिटी व्यूअर के माइंड को नैरो बना रहा है टू पॉइंट यार ज़्यादातर लोगों को थिएटर्स जाना तभी वर्थ इट है जब फिल्म में कोई सुपर हीरो हो। एंड एज यूजुअल व्यूअर की ये चॉइस स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स को भी नैरो बना रही, बिकॉज एज अ स्टूडियो वो उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हो। पर हर कोई ऐसा नहीं है। रिसेंट टाइम्स में इंडी फिल्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इंक्रीज आई है। A24 इसका अच्छा एग्जाम्पल है, एक स्टूडियो जो मेजर प्लेयर है क्वालिटी इंडी फिल्म्स का। आज बहुत से लोग इन मेगा बजट स्टूडियो फिल्म्स को बॉयकॉट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ दिस इंडी फिल्म्स, एंड दैट्स अ गुड थिंग, राइट? वेल यू सी, आजकल कई कंट्रीज में थिएटर्स की अर्निंग शार्प डिक्लाइन में है। पैंडेमिक ओनली मेड थिंग्स वर्स। थिएटर की मोस्ट ऑफ द इनकम इन फ्रेंचाइजी फिल्म से ही होती है। सो अगर ये सारे प्रीक्वल सीक्वल फ्लॉप होने लगे तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आईमैक्स जैसे चेन पे पड़ेगा। ये चेन्स ऑलरेडी टाइट बजट से जूझ रही हैं। उनका बिजनेस मॉडल एंटायरली बिग स्टूडियो फिल्म्स पे चलता है। इंडिपेंडेंट फिल्म्स उतना पैसा नहीं कमाती कि थिएटर्स को लंबे समय तक सपोर्ट कर सकें। थिएटर्स को ओकेजनली इफ नॉट रेगुलरली एक ब्लॉकबस्टर चाहिए, और सैडली आजकल की मोस्ट ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स में कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती। नाउ इस समय मैं ज़्यादातर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिस्कस करता हूँ, पर ऑनेस्टली इस बार तो मेरे पास भी कहने के लिए कुछ खास नहीं है। फर्स्टली, डोंट एक्सपेक्ट कि गार्बेज मूवीज़ की कोई कमी आएगी। फॉर ऑल आई थिंक इनमें और इंक्रीज आएगा एज थिएटर्स की इनकम सोर्स भी इनसे जुड़ी हुई है। दैट्स वाई मैं खुश हूँ कि इस वीडियो की कई सारी बातें इंडिया में उतनी स्ट्रिक्टली लागू नहीं होती, एंड आई रियली विश कभी भी ना हो। आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम है कि आप अपनी फेवरेट लो बजट फिल्म को थिएटर में भी देखो रेदर देन ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तब शायद इनके इनकम में इंक्रीज होने से सिनेमा चेन्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन पर ज़्यादा फोकस करें, और मे बी इनकी ऑडियंस भी इंक्रीज हो। एंड यस, अगर आप सिर्फ कोई एक्शन एडवेंचर फिल्म के थिएटर जाते हैं तो मेरा कहना है कि डोंट बी अफ्रेड, कभी कभी ड्रामा को भी ट्राई करो। हु नोज, यू माइट लाइक इट। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके माइंड में कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर इट विद अस। अब मिलते हैं किसी और दिन।